नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके ही अपने YouTube चैनल पर। आपके लिए बड़ी खबरें और मुख्य समाचार लेकर आए हैं। इस वीडियो में जानेंगे दोस्तों बिहार विधानसभा में क्या कुछ हुआ है, पूरा घटनाक्रम आपको बताएंगे। वीडियो में बड़ी खबर शामिल की गई है। दूसरी तरफ अपडेट आ रही है, पूर्व RBI गवर्नर रघुराम राजन राज्यसभा में आएंगे नजर। दूसरी तरफ प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी भी अब राज्यसभा में नजर आएंगी। जी हाँ दोस्तों, पूरी अपडेट आगे विस्तार से। किसान आंदोलन को लेकर बिग ब्रेकिंग न्यूज निकल के आ रही है। मोदी सरकार ने किसान को रोकना चाहा, लेकिन आगे की रणनीति तैयार है। पूरी अपडेट आगे। दूसरी तरफ गृह मंत्रालय, कोर्ट और चुनाव आयोग पर जम के बरसे हैं शिवसेना नेता संजय राउत। वहीं दोस्तों, अगर आप लोग भी मानते हैं 2024 के आम चुनाव में इंडिया गठबंधन जीत सकता है तो एक लाइक वीडियो को जरूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा #वी सपोर्ट राहुल। बिहार विधानसभा में क्या कुछ घटनाक्रम हुआ दोस्तों, आपको बताते चले। आरजेडी विधायक चेतन आनंद, नीलम देवी व प्रहलाद यादव सत्ता पक्ष की ओर जाके बैठ गए। जी हाँ दोस्तों, आरजेडी के विधायकों में फूट पड़ गई है। 3 विधायक सत्ता पक्ष की ओर चले गए। तेजस्वी यादव ने इस मामले पर कहा कि मान्यता रही है कि जो सदस्य जिस दल के हैं, मतदान तक उनको अपने ही दल की सीट पर बैठना होगा, नहीं तो मतदान अमान्य माना जाता है। तेजस्वी यादव का दावा। बिहार विधानसभा स्पीकर अवध बिहारी चौधरी को हटा दिया गया है। जी हां दोस्तों, फ्लोर टेस्ट के पहले उन्हें हटाया गया है, जिसके बाद स्पष्ट हो गया दोस्तों नीतीश सरकार के पास बहुमत है और यहां पे बहुमत साबित भी कर दिया है। दोस्तों देख सकते हैं, पूरी तरीके से केंद्र सरकार की एजेंसियां भी सहयोगी रही हैं एनडीए सरकार को बचाने में। वहीं बिहार विधानसभा में डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी की मौजूदगी पर तेजस्वी यादव ने आपत्ति जताई। सम्राट चौधरी विधान परिषद के सदस्य हैं। तेजस्वी की आपत्ति के बाद उन्हें सदन से बाहर जाना पड़ा। दोस्तों, आरजेडी ने दावा किया कि चेतन आनंद और नीलम देवी को धमकी मिली है और उन्हें यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं क्रॉस वोटिंग की है। ये अपडेट निकल के आई दोस्तों। इसी के साथ एक और ब्रेकिंग न्यूज की ओर बढ़ते हैं। किसान आंदोलन को लेकर एक ब्रेकिंग न्यूज निकल के आ रही है। जी हाँ दोस्तों, किसान आंदोलन की रणनीति पूरी तैयार है। दूसरी तरफ सरकार ने तैयारी पूरी कर ली है किसानों को दिल्ली में प्रवेश करने से रोकने के लिए। इस बार सरकार ने जो तैयारी की है उसमें इंटरनेट बंद किया गया पहले तो, फिर 15 जिलों में धारा 144, 2 स्टेडियम में बनाए गए जेल, किसानों को रोकने के लिए तमाम पुख्ता इंतजाम। दिल्ली के सभी बॉर्डर सील कर दिए गए। सिंघू, टीकरी और गाजीपुर बॉर्डर पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। हरियाणा के 7 जिलों में इंटरनेट बंद है। किसानों को रोकने के लिए कटीले तार, कंक्रीट बैरिकेडिंग लगाई गई है। दोस्तों, राज्यसभा जा सकती हैं सोनिया गांधी। पूर्व RBI गवर्नर रघुराम राजन को भी टिकट देगी कांग्रेस। यह भी चर्चा है कि प्रियंका गांधी भी हिमाचल प्रदेश से राज्यसभा में एंट्री ले सकती हैं। कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी राज्यसभा में नजर आएंगी। बढ़ती उम्र और स्वास्थ्य कारणों से वे चुनाव लड़ने के लिए इच्छुक नहीं है। ऐसे में पार्टी उनको राज्यसभा भेजने पर विचार कर रही है। हिमाचल प्रदेश से इन्हें भी राज्यसभा भेजा जाएगा। हिमाचल में कांग्रेस पार्टी सत्ता में है। रघुराम राजन की बात करें तो RBI गवर्नर है रघुराम राजन, यहाँ पे वरिष्ठ अर्थशास्त्री भी हैं। ऐसी संभावना जताई जा रही कि कांग्रेस पार्टी उन्हें अपने शासन वाले कर्नाटक से उम्मीदवार बनाएगी। वहां से फिलहाल 4 लोगों के राज्यसभा सदस्य के तौर पे चुना जाना तय है और इन राज्यसभा की 56 सीटों के लिए 27 फरवरी को मतदान होना है। इसके लिए 15 फरवरी तक नामांकन किए जा सकते हैं। वहीं एक और बिग ब्रेकिंग अपडेट की ओर बढ़ते हैं। बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, ब्रेकिंग न्यूज सूत्रों ने अभी दी है जानकारी। जयंत चौधरी को लग सकता है बड़ा झटका। यूपी में RLD के 9 में से 4 विधायक समाजवादी पार्टी के संपर्क में। RLD के एनडीए गठबंधन में शामिल होने की वजह से विधायक नाराज बताए जा रहे हैं। RLD को बड़ा झटका लग सकता है। 9 विधायक की संख्या है, जिसमें से 4 चले गए तो 5 विधायक ही बचेंगे। बता दें कि इंडिया गठबंधन के तहत ही RLD चीफ जयंत चौधरी को अखिलेश यादव ने राज्यसभा भेजा था और यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, ये ब्रेकिंग न्यूज निकल के आई है। अब यहाँ पे RLD में फूट तय मानी जा रही है। संजय राउत का बड़ा खुलासा, चुनाव आयोग, कोर्ट, गृह मंत्रालय एक ही दिशा में काम कर रहे हैं। शरद पवार गुट को नया नाम मिलने पर भड़के हैं संजय राउत। भारतीय चुनाव आयोग ने कुछ दिन पहले ही एनसीपी को लेकर बड़ा आदेश दिया था।
इसमें उसने अजीत पवार गुट को ही असली एनसीपी का हकदार बताया था, जिसके बाद चुनाव आयोग ने पार्टी का नाम और सिंबल अजीत गुट को दे दिया। इसके बाद महाराष्ट्र की राजनीति में हलचल तेज है। अजीत पवार और चाचा शरद पवार के बीच दरार बढ़ती हुई नजर आ रही है और अब सांसद संजय राउत ने बयान दिया है। संजय राउत ने चुनाव आयोग, न्यायालय, गृह मंत्रालय को लेकर कहा कि तीनों एक ही दिशा में काम कर रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि भारतीय जनता पार्टी के अलावा अन्य पार्टियों को भी देश में रहना चाहिए। देख सकते हैं दोस्तों, संजय राउत ने बयान में कहा कि आज देश और खासकर महाराष्ट्र के मुसलमान हमारे साथ हैं और कहते हैं कि हम आपके साथ हैं क्योंकि आपके हिंदुत्व से हमारे घर में चूल्हा जलता है और बीजेपी के हिंदुत्व से सदन में चूल्हा जलता है। संजय राउत यही नहीं रुके, उन्होंने आगे कहा कि हम भारत को हिंदू पाकिस्तान या हिंदू ईरान नहीं बनने दे सकते हैं। इसी के साथ अगली अपडेट की ओर बढ़ते हैं। भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर कांग्रेस पार्टी ने लिया है बड़ा फैसला। राहुल गांधी की न्याय यात्रा समय से पहले होगी समाप्त। दोस्तों, देश में अप्रैल मई माह में लोकसभा चुनाव होने की प्रबल उम्मीद है। इन चुनावों से पहले सियासी दलों ने अपनी रणनीति तैयार करनी शुरू कर दी है। चुनाव की तारीखों की घोषणा से पहले कई दल उम्मीदवारों के नाम पर विस्तार से चर्चा कर रहे हैं। इसी कड़ी में कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी के नेतृत्व में भारत जोड़ो यात्रा निकाल रही है। इस बार यात्रा मिजोरम से शुरू हुई, मुंबई में समाप्त होगी। अब इस यात्रा की प्लानिंग में एक सप्ताह की यहाँ पे कमी की गई है। एक सप्ताह पहले ही यात्रा समाप्त होने की संभावना है। 14 जनवरी से शुरू होकर 20 मार्च को मुंबई में यात्रा समाप्त होनी थी, लेकिन अब यहाँ पे 10 दिनों का समय कम किया गया है। उम्मीद जताई जा रही है 10 मार्च को ही भारत जोड़ो न्याय यात्रा समाप्त हो जाएगी। यूपी में 11 दिन की यात्रा थी, लेकिन उसे कम करके 6 दिन किया गया है। दोस्तों, गौरतलब है यूपी में यह यात्रा 28 लोकसभा क्षेत्रों से होकर गुजरनी थी। इनमें प्रधानमंत्री की सीट वाराणसी, रायबरेली, अमेठी, इलाहाबाद, फूलपुर और लखनऊ भी शामिल है। वहीं भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर जो लेटेस्ट अपडेट आ रही है, उसके अनुसार कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा फिलहाल छत्तीसगढ़ में है और आज यह यात्रा कोरबा से शुरू हुई है। देश में नहीं हुआ कुछ भी विकास, बल्कि विकास कुछ नहीं, संपत्ति बेच बेच के खर्चे चला रही है मोदी सरकार। साल 2023-24 में 12 टन सोना बेच दिया मोदी सरकार ने। अभी तक देश में 14 प्रधानमंत्रियों ने 67 साल में 55 लाख करोड़ का कर्ज लिया था, लेकिन पिछले 9 वर्षों में बीजेपी सरकार ने भारत का कर्जा तिगुना कर दिया है। 2014 में सरकार पे 55 लाख करोड़ का कर्ज था, जो अब 155 लाख करोड़ हो गया है। सीधा सीधा 100 लाख करोड़ ज्यादा कर्ज लिया गया है। ऊपर से यहाँ पे दोस्तों 12 टन सोना भी सरकारी बेच दिया गया है। ये अपडेट निकल के आई है। विपक्षी दलों का कहना है कि इनकी बातें हवा हवाई है, विकास कुछ नहीं बल्कि सोना बेच के ये लोग खर्च चला रहे हैं और यहाँ पे लोगों को लोक लुभावन वादे कर रहे हैं, जिन्हें ये लोग पूरा भी नहीं करते हैं।